नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5वीं की माई बुक ऑफ इंग्लिश का लेसन 5। लेसन का नाम है माई टीचर सीज राइट थ्रू मी। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इसका हिंदी अनुवाद, प्रश्न अभ्यास यानी क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन 4 आवर फ्रेंड कंप्यूटर पार्ट का हिंदी अनुवाद, क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेसन 5। सबसे पहले हम करेंगे प्री रीडिंग। इस पिक्चर को देखिए, इसमें एक लड़का सो रहा है और सपना देख रहा है कि वो किससे बात कर रहा है और कोई उसे कुछ समझा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले हम उन क्वेश्चन को करेंगे। व्हाट इज द बॉय ड्रीमिंग अबाउट? आंसर है द बॉय इज ड्रीमिंग अबाउट हिज अनफिनिश्ड होमवर्क। Question 2. Have you ever left your homework unfinished? If yes, why could not you finish it? इसका आंसर है No, I never leave my homework unfinished unless I fell sick. Question 3. Can you imagine a situation when you could not do your work? What excuse did you give for not doing your work? How did you feel when you made an excuse? इसका आंसर है आई नेवर मेक एक्सक्यूज, आई एक्सप्लेन द ट्रू रीज़न इफ़ आई फेल टू कंप्लीट माई होमवर्क। फाल्से एक्सक्यूज मेक मी फील गिल्टी। अब हम इस पार्ट की रीडिंग करेंगे और इसकी हिंदी करेंगे। तो चलिए पहले रीडिंग करते हैं। आई डिडंट डू माई होमवर्क, माई टीचर आस्क्ड मी वाई। आई आंसर्ड हिम इट इज़ मच टू हार्ड। He said you did not try. तो यहाँ पर बच्चे कह रहा है कि मैंने अपना काम नहीं किया। तो अध्यापक पूछते हैं कि क्यों नहीं किया, तो बच्चा कहता है क्योंकि ये बहुत मुश्किल था। तो अध्यापक कहते हैं कि तुमने कोशिश नहीं की होगी। I told him my dog ate it. He said you have no dog. I said I went out running. He said you never jog. I told him I had chores to do. He said you watched TV. I said I saw the doctor. He said you were with me. My teachers sees right through my fives, which makes me very sad. It's hard to fool the teacher when the teacher is your dad. तो सर इसके हम वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। वर्ड मीनिंग सीज राइट यानी पकड़ लेते हैं। जॉग रन स्लोली धीरे धीरे दौड़ना। चोर्सेस रूटीन वर्क यानी दैनिक कार्य। 5 स्मॉल लाइज यानी झूठ। फूल टू डिसाइव यानी मूर्ख बनाना। अब हम इस पाठ की हिंदी करेंगे। मेरा शिक्षक मुझे अच्छी तरह से जानता है। प्री रीडिंग में देखिए, लड़का किस बारे में सपना देख रहा है? क्या आपने कभी अपना होमवर्क अधूरा छोड़ा है? अगर हाँ तो आप उसे पूरा क्यों नहीं कर पाए? अगला है, क्या आप ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जब आप अपना काम न कर पाए हों? काम न करने के लिए आपने क्या बहाना बनाया? जब आपने झूठा बहाना बनाया तो आपको कैसा लगा? पढ़ना, मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया। मेरे शिक्षक ने मुझसे पूछा क्यों? मैंने उत्तर दिया यह बहुत कठिन है। उन्होंने कहा आपने प्रयास नहीं किया। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर हर लाइन की हिंदी यहाँ पर दी हुई है, आप इसमें से देखकर हिंदी लिख सकते हैं। अगली लाइन है, मैंने उससे कहा मेरे कुत्ते ने इसे खा लिया। उन्होंने कहा आपके पास कोई कुत्ता नहीं है। मैंने कहा मैं दौड़कर बाहर गया था। उन्होंने कहा आप कभी जॉगिंग नहीं करते। मैंने उनसे कहा मुझे कुछ काम करने थे। उन्होंने कहा तुमने टीवी देखा। मैंने कहा मैंने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा तुम मेरे साथ थे। मेरे शिक्षक मेरी झूठ मूठ को समझ लेते हैं, जिससे मुझे बहुत दुख होता है। शिक्षक को मूर्ख बनाना कठिन है जब शिक्षक आपके पिता हों। तो इसके जो पोइट हैं वो हैं ब्रूस लेंस्की। मैंने यहाँ पर
इसकी इंग्लिश में समरी दी हुई है। अगर आप इसे समरी को करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर सकते हैं। इंग्लिश में है और नीचे हिंदी में है, दोनों तरह की समरी हैं। अगर आप इसे करना चाहें तो इसमें से देखकर कर सकते हैं। अब चलिए अब हम करेंगे कंप्रीहेंशन। क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज द फर्स्ट रीज़न गिवन बाय द स्टूडेंट फॉर नॉट डूइंग हिज होमवर्क। इसका आंसर है द फर्स्ट रीज़न वाज दैट इट वाज वेरी हार्ड। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द टीचर थिंक दैट द डॉग कुड नॉट हैव ईटन द होमवर्क। इसका आंसर है द टीचर थॉट सो बिकॉज द बॉय यानी स्टूडेंट हैड नो डॉग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्टूडेंट डू इंस्टेड ऑफ डूइंग हिज कोर्स। आंसर है द स्टूडेंट वॉज टीवी इंस्टेड टू डूइंग हिज चोर्स। क्वेश्चन 4, व्हेन डिड द टीचर से यू वर विद मी। इसका आंसर है द टीचर सेड so when the student said that he had gone to see the doctor. Question 5, have you ever been caught playing a trick by your teacher? When was it? आंसर है yes, I was caught only yesterday. अब आगे है वोकैबुलरी। नंबर 1, रीड द फॉलोइंग लाइन्स। इट्स हार्ड टू फूल द टीचर व्हेन द टीचर यू आर डेड। The word fool in the above lines has been used as verb. It can also be used as noun as shown below. Most people think that he is a fool. Similarly, words like watch, drink, water, book, top, pass, smile, cover, etc. can be used both as noun and verb. Use these words as nouns and verb is your own sentences and write in your notebook. Use these words as noun and verb in your own sentences in your notebook. Number 1, watch. I am watching TV. N, my watch keeps correct time. Number 2, drink. I drink a lot of water. And में noun में don't use too much cold drinks. Number 3, water. वर्ब के द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स एंड नाउन में आई ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर। नंबर 4, बुक। वर्ब आई गॉट 2 टिकट्स बुक्ड फॉर द मूवी। नाउन में दिस इज माई इंग्लिश बुक। नंबर 5, टॉप। वर्ब माई सिस्टर टॉप्ड द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। नाउन शी इज प्लेइंग विद ए टॉप। नंबर 6, पास। वर्ब आई हैव पास्ड 4th class. Noun, I have a free pass for the circus. Number 7, oil. Verb, he is oiling the fan. Noun, rub some oil into your hair. Number 8, smile. Verb, the baby is smiling. Noun, there is always a smile on her face. Number 9, cover. Verb, please cover this milk pot. Noun, my book has a red cover. अब आगे है, here are some words which sound the same but have different spellings and meanings. Homophones, for example. 2, it's hard to fool the teacher. 2, I answered him. It is much too hard. Some more homophones are given in the box. Principal, birth, seen, pain and new. तो यहाँ पर देखिए बच्चों, 2 प्रिंसिपल दिए गए हैं, लेकिन दोनों का की स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग भी अलग है, लेकिन बोलने में एक जैसे दिखाई देते हैं। इसी तरह सीन दोनों अलग है, न्यू अलग है, बर्थ अलग है और पेन अलग अलग है, लेकिन इनको बोलने में वो एक जैसे सुनाई दे रहे हैं और मीनिंग अलग अलग है। नाउ यूज दीज होमोफोन्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पर इन वाक्यों को पूरा करना है। नंबर 1, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन। I have never seen a similar thing before. तो यहाँ पर देखिए दोनों सीन आए हुए हैं। दूसरा, he is the most pleasing person I have ever seen. Number 3, can you give me some medicine? I have a trouble pain in my stomach. Number 4, children broken the window pane while playing cricket. Number 5, she gave birth to a girl child. Number 6, Mohan reserved a berth for his father in the Janta Express. Number 7, the principal of our school is famous for his discipline. Number 8, we must follow the principle of equality. Number 9, our neighbor bought a new car.
Number 10, the teacher knew that she would top the exam. अब आगे है ग्रामर. Here are some words which are used to ask question. Question word used for examples and answer. Who, person. Question word है who, used for person. Who is the boy? Answer my brother Sohit. अगला है when time, यानी when is the party? On Friday at 7 o'clock. What? Object, idea or action. तो what is on the table? There is a pencil. Why? Reason. Why are you late? Because I missed my bus. Which thing? Choice. Which is your apple? The green one. Where? Place. Where is your bag? It is on the chair. अब आगे है fill in the blanks with the word who, when, what, why, where and which. Number 1 question, what is your name? Answer, my name is Shalu. 2 question, where is your school? Answer, it is on Tularam Road. 3 question, who is your class teacher? Answer, Mrs. Chandni. Number 4 question, why are you sad? Answer, I have lost my pen. Number 5, when do you get up in the morning? At 6 o'clock. 6, which is your favorite subject? English is my favorite subject. Number 2, complete the following questions with the words given in the box. खाली स्थान को भरना है बॉक्स में जो ये शब्द दिए गए हैं इनको लेकर. तो शब्द हैं when, who, what, why, how, which and where. Number 1, who is the monitor of your class? Number 2, why did not you leave your class? 3, which is your favorite movie? 4, when is your birthday? 5, what do you want to eat for lunch? 6, how are you feeling now? 7, why did the teacher call in Bhavesh? 8, where do you live? आगे listening and speaking. Listen and tick 2 sentences that your teacher speaks. Number 1, I have not complete my homework. Tick. Number 2, our teacher had declared a holiday. Tick. Number 3, our class teacher is happy today. Wrong. Number 4, I do not find my book. Tick. Number 5, I missed my school bus today. Wrong. Number 6, I am not feeling well today. Right. Writing. Describe the funniest excuse that you may have ever made to your parents. Also mention why it was the funniest one. Remember to mention what the excuse was, the occasion for making the excuse, the result of the excuse. I am, इसका आंसर हम लिखेंगे I am fond of eating toffees. My mother had put 10 toffees in a box. I took them out and put them into my school bag. I threw one near the hole of a rat. When asked about them, I told my parents that some mice might have eaten them. They saw one near the hole and believed me. But I was catched when 2 of them were found in my school bag after 2 days. I was taken to task for telling a lie. Read the story of the wolf and the shepherd to know the truth of the statement. Excuse and lies can be harmful if they become habits. तो यहाँ पर हम द शेपर्ड बॉय और वॉल्फ के बारे में स्टोरी पढ़ेंगे. A shepherd boy tended his master's sheep near a dark forest from the village. Soon he found life in the pasture very dull. All he could do to amuse himself was to talk his dog or play on his shepherd's pipe. One day, as he sat watching the sheep and the quiet forest and thinking what he would do should he see a wolf, he thought of a plan of amuse himself. His master had told him to call for help should a wolf attack the flock and villagers would drive it away. So now, though he had not seen anything that even looked like a wolf, he ran toward the village shouting at the top of his voice, "Wolf, wolf!"
As he expected, the villagers who heard the cry dropped their work and ran in great excitement to the pasture. But when they got there, they found the boy doubled up with laughter at the trick he had played on them. A few days later, the shepherd boy again shouted, "Wolf, wolf!" Again the villagers ran to help him, only to be laughed at again. Then one evening, as the sun was setting behind the forest and the shadow were creeping out over the pasture, a wolf really did spring from the underbrush and fall upon the sheep. Interior, the boy ran toward the village shouting, "Wolf, wolf!" But though the villagers heard the cry, they did not run to help him as they had before. "He cannot fool us again," they said. The wolf killed a great many of the boy's sheep and then slipped away into the forest. Liars are not believed even when they speak the truth. तो यहाँ पर हमारा अभ्यास कार्य पूरा हो गया है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द बॉय ड्रीमिंग अबाउट? ए, अबाउट हिज टीचर, बी, अबाउट हिज मॉम, सी, अबाउट हिज सिस्टर, डी, अबाउट हिज एल्डर ब्रदर। इसका सही आंसर है ए, अबाउट हिज टीचर। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड द टीचर आस्क द बॉय हु वाज ड्रीमिंग? ए, अबाउट हिज हेल्थ, बी, अबाउट हिज होमवर्क, सी, अबाउट हिज एब्सेंस, डी, अबाउट हिज क्लीनलाइंस। इसका सही आंसर है बी, अबाउट हिज होमवर्क। क्वेश्चन 3, व्हाट एक्सक्यूज वाज नॉट गिवन बाय द पोएट फॉर नॉट डूइंग होमवर्क? ए, इट इज टू मच हार्ड, बी, हिज डॉग एट इट, सी, ही स्लेप्ट, डी, ही हैड क्योर्स। इसका सही आंसर है सी, ही स्लेप्ट। क्वेश्चन 4, who was the teacher? Poet's mother, B, poet's father, C, poet's sister, D, poet's brother। इसका सही आंसर है B, poet's father। Question 5, what word is used to ask about a person? A, when, B, who, C, what, D, where। इसका सही आंसर है B, who। Question 6, what WH word is used to ask about reason? A, which, B, where, C, why, D, who। इसका सही आंसर है सी, वाई। क्वेश्चन 7, what WH word is used to ask about the place? A, where, B, what, C, who, D, when। इसका सही आंसर है A, where। क्वेश्चन 8, who did not do his homework? A, student, B, teacher, C, poet, D, pupil। इसका सही आंसर है C, poet। क्वेश्चन 9, why did he not complete his homework? Because A, it was too much hard, B, it was too much easy, C, it was too much lengthy, D, it was too much fully। इसका सही आंसर है A, it was too much hard। क्वेश्चन 10, what did teacher say to him? A, you didn't try, B, you did not do your best, C, you did not take interest, D, you did not hard work। इसका सही आंसर है A, you didn't try। क्वेश्चन 11, what reason was given by the student? A, my mom spoiled it, B, my dog ate it, C, my father threw it, D, my sister stole it। इसका सही आंसर है B, my dog ate it। क्वेश्चन 12, what was his second reason? A, I slept soon, B, I felt ill, C, I went out running, D, I went out to market। इसका सही आंसर है C, I went out market। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको लेसन 6 अलर्ट रैबिट पार्ट को पढ़ाऊंगी। इसका हिंदी अनुवाद, क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।